लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो भाजपा वही काम करती है। सारे यंत्र तंत्र सब भाजपा के हाथ। बहुमत से भी नीचे रखा है। आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को नहीं हटाया गया तो देश हमारा गुलाम हो जाएगा। देखिए, न खाता न बही, जो कोर्ट कहे सो सही। तो जब कोर्ट कह दिए कि हेमंत सोरेन जी ईमानदार आदमी है, तो इसका मतलब हेमंत सोरेन ईमानदार आदमी है। ये मदारी दिखाने में लगे हुए हैं, ना देश के विकास से इनको मतलब है। जो नारा दिए थे 14 में, सबका साथ सबका विकास, इसमें भाजपा के विधायक हैं रामदुलार गोंड, उन पर बलात्कार का आरोप सिद्ध है, फिर भी वो जेल में नहीं है, विधायक बन के भाजपा में बैठे हुए। साबित नहीं हुआ तो उसको पर तो मनहानि के केस होना चाहिए। जो केस किया उसको पर मनहानि का केस होना चाहिए। जब रही है कोई भाजपाई कोयला चुरा रहा है, तो कोई भाजपाई माफिया बना हुआ है, तो कोई बालू चुराने का काम कर रहा है। झारखंड में यही हो रहा है। हेमंत मोदी जी तब 40 सीटों पर लगे, एक भी कोई चीज का यहाँ नहीं काम किए, अपना गुजरात में चमकाने के काम किए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है। बताना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन को अब जमानत मिल चुका है। 5 महीना पर जमानत मिला है और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। नाम है भैया? अमितेश पांडे। क्या कहेगा, हेमंत सोरेन को जमानत 5 महीने बाद मिल चुका है, तो क्या कहेगा इस पर? बहुत बढ़िया खबर है कि हेमंत सोरेन जी को जमानत मिला है। और अब देखिएगा, हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 महीने से जो हेमंत सोरेन जी ने पेंशन योजना लागू की हुई थी, उस पेंशन को रोक करके रखा हुआ था भाजपाइयों ने। अब वो पेंशन फिर से देश की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड की जो हमारी जनता है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। हेमंत सोरेन जी का काम बोलता है झारखंड में। अब देखिए कितना बड़ा बात है। हेमंत सोरेन जैसा आदमी, उनको अब 5 महीने से जेल में रखे हुए हैं, जबकि उन पर कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन वही आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक हैं रामदुलार गोंड, उन पर बलात्कार का आरोप सिद्ध है, फिर भी वो जेल में नहीं है, विधायक बन के भाजपा में बैठे हुए हैं। झारखंड का हाई कोर्ट कह रहा है कि इनके खिलाफ कोई भी कुछ भी प्रूफ नहीं मिल चुका है। देखिए, न खाता न बही, जो कोर्ट कहे सो सही। तो जब कोर्ट कह दिए कि हेमंत सोरेन जी ईमानदार आदमी है, तो इसका मतलब हेमंत सोरेन ईमानदार आदमी है। और हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो भी कोई दोषारोपण कर रहा है, छींटाकशी कर रहा है, उसको मैं बोलना चाहूँगा कि भाइयों, आप लोग सुधर जाइए, इस तरह का काम मत कीजिए। हेमंत सोरेन जी ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास की बात करते हैं। बाकी आप देखिए, भाजपा वहाँ पे क्या कर रही है। कोई भाजपाई कोयला चुरा रहा है, तो कोई भाजपाई माफिया बना हुआ है, तो कोई बालू चुराने का काम कर रहा है। झारखंड में यही हो रहा है। हेमंत सोरेन ईमानदार आदमी है। आप वहाँ देखिए विकास में। मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी को पता नहीं था, मैं खुद झारखंड का रहने वाला हूं और मेरा गांव झारखंड के पलामू जिले में है। अच्छा, आपका झारखंड घर है? हाँ, झारखंड घर है और झारखंड के पलामू जिले में है। पलामू जिले से हम आते हैं। डाल्टनगंज वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जपला से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गाँव पड़ता है। और हेमंत सोरेन जी ने बहुत काम किया है वहाँ पे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। आपको ही पता होगा भाई साहब कि पलामू जिले में भाजपा जेल में क्यों डाला उसको? भाजपा जेल में उनको इसलिए डाली क्योंकि देख रहे थे कि सरकार हेमंत सोरेन जी की है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, भाजपा एक विकास विरोधी पार्टी है जिसको विकास से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य में कितना बढ़िया काम किया। सरकारी अस्पतालों की सुविधा अच्छा की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, अस्पताल का बढ़िया काम किए, वो स्कूल में बढ़िया काम किए, पानी के ऊपर लेकर के बढ़िया काम किए थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी। गली गली मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, उनको ही लोग जेल में डाल दिए। हेमंत सोरेन का काम आप देखिए, कितना बढ़िया काम उन्होंने कोल के क्षेत्र में किया। जो वैसा झारखंड जिसके 50% इलाके में बिजली नहीं हुआ करती थी, वहाँ आप देखिए गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में बिजली है। तो हेमंत सोरेन जी का काम है वहाँ पे झारखंड में। आप देखिए, झारखंड में लगातार विकास हो रहा है। अभी हेमंत सोरेन जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं फिर से, तो कैसे हम बोले कि नहीं है। हेमंत सोरेन जी ईमानदार आदमी, इसीलिए भाजपा उनको जेल में डालने का काम करती है। वो आप कहावत सुने हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, तलवार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो भाजपा वही काम करती है। सारे यंत्र तंत्र सब भाजपा के हाथ में है। ईडी, IT, CBI सब के सब भाजपा के हाथ में है। इसलिए विपक्ष के ईमानदार नेताओं को, बड़े चेहरों को दबाने का काम भाजपा करती है। हेमंत सोरेन जी बताइए, किसका क्या नुकसान किए हैं कभी? ये लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। जब एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पे पहुंच रहा है,
तो भाजपाइयों के आंख में नोचनी हो रहा है, भाजपा वालों के आंख में गड़ रहे हैं हेमंत सोरेन जी, यही कारण है। इसलिए हेमंत सोरेन तब एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनसे पच नहीं रहा था। नहीं पच रहा है इनसे। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए कितने आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं अभी पूरे भारत में। जवाब नहीं मिलेगा साहब, जवाब नहीं मिलेगा। ये भाजपा वाले जो लोग हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये लोग अभी मनुवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। कौन मनुवादी है? मनुवादियों के गोद में बैठे हुए हैं ये लोग। कौन मनुवादी है? मनुवादी वही लोग हैं जो देश में दलितों का शोषण करते हैं। कौन शोषण? मनुवादी जो लोग मनुवादी हैं, जो दलितों का शोषण कर रहा है वो मनुवादी है, जो ओबीसी का शोषण कर रहा है वो मनुवादी है, जो किसानों का शोषण कर रहा है वो मनुवादी है, और जो इन सारे अन्यायों को देख करके चुप है वो भी मनुवादी है। तो इन लोगों के साथ भी बैठे हुए हैं ये लोग। और हेमंत सोरेन जी हमेशा दलित एकता की बात करते हैं, आदिवासी एकता की बात करते हैं, ओबीसी एकता की बात करते हैं और सवर्ण एकता की भी बात करते हैं। हेमंत सोरेन जी को आप सुन लीजिए, वो हमेशा सर्व समाज की बात करते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बात सुनिए, भाजपा ने पेंशन खत्म किया था जी, उन्होंने पेंशन योजना लागू की तो पूरे झारखंड वासियों के लिए किया कि नहीं किया। लेकिन भाजपा को अगर आप सुनेंगे तो भाजपा कभी इस तरह का काम कुछ नहीं की है। या तो कभी पेंशन खाएगी, नहीं तो कभी महंगाई बढ़ाएगी, नहीं तो फिर देखेगी कि कोई दबा कुचला आगे बढ़ रहा है तो उसको परेशान करेगी और जेल में डाल देगी। यही सब काम हो रहा है वहाँ। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार आदमी, उनको परेशान किया गया। हेमंत सोरेन के साथ क्या हो रहा है, शिबू सोरेन जी सैल्यूट है उनको। देखिए उनको कितनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। बिहार में लालू प्रसाद यादव, एक ओबीसी समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँच जाता है तो इनके आंखों में गड़ने लगता है भाजपाइयों के। भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि कोई भी SC ST OBC या फिर कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति आगे बढ़े। इनका यही कहना है कि सत्ता की मलाई सिर्फ हम चाहते रहें और बाकी लोग हमारे नीचे रहें, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हेमंत सोरेन देखिए अभी जेल से वो निकले हैं। मेरा मानना है भाई कि अगर उन पे कोई भी अगर उनको दोष मुक्त कह रही है कोर्ट, तो कोर्ट से बड़े ना मैं हूं ना आप हैं जी। मानते कि नहीं इस बात को? न खाता ना वही जो कोर्ट कहे सो सही। तो फिर काहे के लिए हेमंत सोरेन जी को दोषी कहा जा रहा है, चोर कहा जा रहा है, बेईमान कहा जा रहा है? सवाल तो ये भी है ना, जब कोर्ट उनको कह दी कि हेमंत सोरेन ठीक आदमी है, इन पे कोई दोष नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे इनका आरोप सिद्ध हो सके, तो फिर आप काहे हेमंत सोरेन के बारे में ऐसा बात बोल रहे हैं? जब कोर्ट कह दी किसी व्यक्ति को, अगर कोर्ट कह दी कि ईमानदार है तो है, अगर कोर्ट आपको कहे कि आप अपराधी हैं तो आपको हम अपराधी मानेंगे, अगर कोर्ट कह दी कि आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार मानेंगे। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं इनके बारे में गलत सलत बातें कर रहे हैं, गलत सलत खबर फैला रहे हैं, तो ये गलत है। इसका विरोध करना चाहिए मिल करके, और पूरे देश की जनता को करना चाहिए। हेमंत सोरेन जो है उनकी जमानत 5 महीने बाद मिल गया है, इस पर क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री जो है न, ये मदारी का टीम बना के रख दिया देश। ये मदारी दिखाने में लगे हुए हैं, ना देश के विकास से इनको मतलब है। जो नारा दिए थे 14 में, सबका साथ सबका विकास, वो जो कह रहे थे प्रधानमंत्री, ये जुमला था उनका। जैसे 15 लाख जुमला निकला, 2 करोड़ नौकरी जुमला निकला कि नहीं निकला। और सही तमाम जितने इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो सेकुलर मिजाज के नेता हैं, जो देश के आपको आर्थिक स्थिति पे बात करने वाले हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, तमाम जो बुनियादी समस्या देश का है उस पर जो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता लोग, तो उन नेताओं को चुन चुन कर जेलों में डाला जा रहा है। तो ये समझ जाइए कि लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं लोकतंत्र से खेला जा रहा है। और किसी तरह का वो दोषी होते हैं तो कोर्ट तो है ही न, सिविल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ED CBI जो लगा देते हैं इन लोगों के पीछे। CBI ED आज तक कोर्ट को प्रूफ नहीं कर पाता है, उसके बावजूद किसी को साल भरों से, किसी को 5 महीनों से इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और ऐसे राजशाही चलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। मगर देश की जनता ने 24 में जो परिणाम दिया, आपको बहुमत से भी नीचे रखा। आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी को नहीं हटाया गया तो देश हमारा गुलाम हो जाएगा। क्या कहिएगा, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको जमानत मिल चुका है 5 महीना बाद।
तो क्या कहिएगा? जमानत तो उनका मिलना कम जरूरी था। क्या झारखंड के हाई कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साबित नहीं हो पाया है कि उन्होंने गलत किया है। वो तो सही कह रहा है कि जब साबित नहीं हुआ तो उसको पर तो मनहानि के केस होना चाहिए। जो केस किया उसको पर मनहानि का केस होना चाहिए। जब साबित नहीं है, कुछ नहीं है, झूठो मूठ के आपको फंसा दें, झूठो मूठ के केजरीवाल के फंसा देगा। ये सब चाल किसका है? चाल है। तोरा में बोली तो का ईडी के छापा बनाबो, ओकरा में बोली तो का ईडी के करो। कैसू में सब पार्टी टूट के मेरा बीजेपी में आवे, वही काम करता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये गुमराह करके करता है कुछ है, सब बीजेपी का चाल है। ये सब बीजेपी का चाल है। मकसद तो ये नहीं है कि 2024 का जो इलेक्शन लोकसभा का चुनाव था वो जीतने के लिए कर रहे थे। देखिए वो क्या हम बोल रहे हैं कि गुमराह करेंगे, आपको कुछ नहीं है। मारेंगे ऐसी छापा मारी ईडी का, टूट जाएगा पार्टी, टूट के हमारा उम्र से आवेगा तो खत्म होगा। वही सब को धीरे धीरे नीतीशों जी का करेगा, नीतीशों जी को करेंगे मोदी जी। इनका बंधक बना के ये तो नीतीश कुमार जी को हम लोग ने वोट देकर इनका भेजने का काम किया। ये प्रधानमंत्री बनने की जरूरत था। ये बिहार को, नागरिकता को ये जानकारी होना चाहिए था कि बिहार में हमारा पहला बार प्रधानमंत्री बिहार के हुआ है। मोदी जी तब 39 सीटों पर लगे, एक भी कोई चीज का यहाँ नहीं काम किए। अपना गुजरात में चमकाने के काम किए, बिहारी का देख पाया नहीं। बोल रहे भैया चावल ऐसा देते हैं, नीतीश कुमार हो या मोदी का सरकार हो, मोदी जी देते हैं। हाँ देते हैं मोदी जी। ऐसा चावल मिलता है ना जी, जो बकरी तक नहीं खाएगा चावल को। तब जो राशन मिलता है वो बकरी भी नहीं खाएगा, वैसा अनाज मिलता है। हाँ वैसा अनाज मिलता है। इसमें सब करता है बदमाशी, डीलर सब मिल के। डीलर हाँ सरकार, हाँ सब मिल के करता है। कौन करता बदमाशी? मार्केटिंग अफसर उसको चार्ज लेता है पैसा ज़्यादा, और वही वहाँ से बढ़िया लाएगा, बढ़िया खाने के लिए गरीब की जरूरत बढ़िया दो। ये सब मिले हैं ऊपर से। अभी हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पर था। यहाँ कुछ लोग मौजूद से इनसे बातचीत की है और मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत 5 महीने बाद मिल चुका है और झारखंड की हाईकोर्ट का कहना यह है कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल पाया, लेकिन भाजपा फिर भी जेल में क्यों बार बार डाल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।